वीडियो पर क्लिक करने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास की घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए हमारे आगामी वीडियो की खबर प्राप्त करने के लिए। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योग। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच मया सक्तं नाह पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रयः असंशय समग्रण मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भावार्थ श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। श्लोक 2। ज्ञान तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। भावार्थ मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। श्लोक 3। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्ताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। भावार्थ हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। श्लोक 4। भूमिरापोन्दो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्लोक 5। अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भावार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। श्लोक 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भावार्थ हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। श्लोक 7। मत्तः परतरः नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतन सूत्रे मणिगणा इव। भावार्थ हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। श्लोक 8। श्री भगवानुवाच रसोहम प्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। भावार्थ हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। श्लोक 9। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभाव स्व जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भावार्थ मैं पृथ्वी में पवित्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। श्लोक 10। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनाम हम। भावार्थ हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। श्लोक 11। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भावार्थ हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्चय मत एवेति तान विद्धि न त्वेहि तेषु ते मयि। भावार्थ और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजो गुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरिभ्यः सर्वमिदं जगत् मोहितः नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। भावार्थ गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। श्लोक 14। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। भावार्थ क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। श्लोक 15। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया पहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता है। भावार्थ माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए
मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। श्लोक 16 चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भावार्थ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। श्लोक 17 तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम हंस च मम प्रियः। भावार्थ उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक 18 उदाराय सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम। भावार्थ ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। श्लोक 19 बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भावार्थ बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक 20 कामस्तैस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तन्त नियमास्थाय प्रकृत्या नेताः स्वया। भावार्थ उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। श्लोक 21 यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धामहे। भावार्थ जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। श्लोक 22 सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मिहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। भावार्थ वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। श्लोक 23 अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। भावार्थ परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 24 अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावम जानन्तो ममाव्ययम नुत्तमम्। भावार्थ बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मनेन्द्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। श्लोक 25 नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमायास्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। भावार्थ अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। श्लोक 26 वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। भावार्थ हे अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता। श्लोक 27 इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। भावार्थ हे भरतवंशी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। श्लोक 28 येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता है। भावार्थ परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे रागद्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। श्लोक 29 जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। भावार्थ जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। श्लोक 30 साधिभूताधिदैवमा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि चमा ते विदुर्युक्त चेतसः। भावार्थ जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं,
वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो